Assalamualaikum everyone, this is Ikra here. Welcome to STEM International Publisher. In this video, we are going to learn letter E of nursery English. So let's get started. So dear students, let's talk about the endangered animal. And do you know what is the endangered animal? Endangered animal कौन से होते हैं? Eagle and elephant. हम इनको endangered animal क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो हमें कहना चाहिए कि endangered animal कौन से होते हैं. Endangered animal वो होते हैं जो अब दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं. इनकी जो क्वांटिटी है, जो इनकी तादाद है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है. तो इसमें आता है ईगल, एलिफेंट और भी बहुत से जानवर आते हैं. और आपको पता है कि ये वाइल्ड एनिमल हमारी ज़मीन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो हमें इनके हैबिटेट का ख्याल रखना चाहिए. अब आप में से जब कोई ज़ू जाया करे तो कोशिश करें कि परिंदों को नुकसान ना पहुंचाएं. बिला वजह परिंदों के केज में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना डालें. एलिफेंट को ख्याल रखें, एलिफेंट को कोई गलत चीज़ ना खिला दें. तो इसलिए उनकी क्वांटिटी कम ना हो. इनके हैबिटेट, हमें इनके हैबिटेट का ख्याल रखना है. और हैबिटेट क्या होता है? इनको प्रोवाइड किया हुआ एनवायरनमेंट, इनके खाने पीने की चीज़ें, इनके सराउंडिंग, इनके रहने की जगह. ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इंडेंजर्ड एनिमल का ख्याल रखना है ताकि ये भी डायनासोर्स और दूसरे एनिमल्स की तरह इस दुनिया से चले ना जाएं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है लेटर ई. अब तक आप स्मॉल लेटर ई देखते आए थे. तो दिस इज़ द स्मॉल लेटर एंड द कैपिटल लेटर. इसको हम कैपिटल लेटर को मामा ए भी कहते हैं और स्मॉल लेटर को हम बेबी भी कहते हैं. तो इस कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. तो अब चलते हैं आपकी किताब की तरफ और देखते हैं कि हम लेटर ई से रिलेटेड आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो ट्रेस एंड कलर द लेटर ई. सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लेटर ई कहाँ लिखा हुआ है. Yes, correct. In this red box, आपने अपने फिंगर से इस लेटर ई को ट्रेस करना है और इसका साउंड भी बोलना है. और लेटर ई का साउंड होता है ए. तो आपने इसको फिंगर के साथ ट्रेस करना है और साथ साथ इसका साउंड भी बोलना है. फिर लुक एंड से वाओ व्हाट अ कलरफुल पिक्चर. तो चलिए मैं आपको लेटर ई से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ. लेटर ई वेंट टू द लेक. He was very happy and excited to see the beauty of environment. He saw many things there. He saw eggs on nest. He saw train engine. He also saw elephant drinking water. He saw a man pointing his elbow. He saw eraser. Then letter E realized all these things start with his name E. एक दिन लेटर E झील पे गया. वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी. उसको झील के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा. उसने वहाँ बहुत कुछ देखा. उसने घोंसले पे रखे एग्स देखे. उसने ट्रेन का इंजन भी देखा. उसने हाथी देखा जो झील से पानी पी रहा था. उसने एक शख्स भी देखा जो अपनी एल्बो दिखा रहा था. उसने वहाँ पे इरेजर भी देखा. फिर लेटर ई को रियलाइज़ हुआ कि सारी चीज़ें तो मेरे नाम से स्टार्ट हो रही हैं, ई से. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? तो हम ये देखते हैं कि हमने इस स्टोरी में लेटर ई से रिलेटेड क्या क्या वोकैबुलरी सीखी. हमने क्या देखा? हमने देखा एल्बो, एलिफेंट, इंजन, इरेजर. हमने आज लेटर ई से रिलेटेड ये सारी वोकैबुलरी सीखी. और लेटर ई का साउंड क्या होता है? ए. सो डियर टीचर्स, आपने क्या करना है? साइंस पोर्शन को कवर करने के लिए आप एक साइंस एक्सपेरिमेंट करें. आप बच्चों को एक ग्लास ऑफ वाटर दें और उसके साथ दें उनको रॉ एग और एग को पानी के अंदर डालें और बच्चों को बताएं क्या एग जो है वो फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा या सिंक करेगा या डूब जाएगा. उसके साथ साथ मैथ पोर्शन के लिए आप ये एक्टिविटी सजेस्ट कर सकती हैं कि आप बच्चों को एनवेलप दिखाएं और बच्चों से कहें पहले तो एनवेलप के स्पेलिंग को रीड करें. उसके साथ साथ बच्चों से पूछें कि एनवेलप का शेप क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी माय फेवरेट एंड योर फेवरेट पार्ट. और वो क्या है? टू बी द इंजीनियर. और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग से बनाने जा रहे हैं. और वो क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी. तो चलिए बनाते हैं.
सो डियर स्टूडेंट, हमने आज लेटर ई सीखा और सीख रहे हैं। हमने लेटर ई देखा कि दिखता कैसे है, हमने लेटर ई की स्टोरी पढ़ी, हमने लेटर ई से रिलेटेड वोकैबुलरीज भी सीखी और हमने देखा कि ईगल और एलिफेंट हमारे इंडेंजर्ड एनिमल हैं। और अब देखते हैं कि लेटर ई की फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले आपने एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ पे स्लिपिंग लाइन ख़त्म हो रही है उससे नीचे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ से भी जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है स्ट्रेट एक और स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर में एक और स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा ई। इसमें 3 स्लिपिंग लाइन और 1 स्ट्रेट लाइन है। ये है कैपिटल ई। अब हम चलते हैं स्मॉल ई की तरफ। स्मॉल ई कैसे बनना है, आपने पहले एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट 1 से स्टार्ट होती है और ऊपर से हाफ सर्कल बना के इसको दोबारा से नीचे लेके जाना है, सर्कल बनाना है हाफ। ये बन गया हमारा स्मॉल ई। अगेन कैपिटल ई हम किस तरह बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ 3 स्लिपिंग लाइन, देन जहाँ पे स्लिपिंग लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और स्मॉल ई, हाउ वी आर गोइंग टू मेक स्मॉल ई, सिंपल, ड्रॉ द स्लिपिंग लाइन, फिर आपने हाफ सर्कल और हाफ सर्कल को आपने दोबारा से नीचे लेके जाके ऊपर तक लेके जाना है। ये बन गया हमारा लेटर ई। सो डियर टीचर्स, अब टाइम है प्री राइटिंग स्ट्रेटजी का। उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी है, अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है जिसके ज़रिए उनको लेटर ई की बहुत अच्छी पहचान हो जाए। सबसे पहले तो आपने फोकस करना है कि बच्चों को लेटर ई का साउंड ज़रूर आना चाहिए और लेटर ई का साउंड है ए। आपने बच्चों से बार बार पूछना है इसका साउंड। उसके साथ साथ आपने बच्चों से कहना है उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए हवा में ई बनाएं। आप उनसे कहेंगे बच्चे अपने फ्रेंड की कलाई में बनाएं। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उन्हें पेंसिल या कलर या कोई क्रेयॉन या मार्कर प्रोवाइड करते हैं और रफ पेज, और उनसे कहेंगे बच्चे रफली इसको ड्रॉ करें। वो जैसा भी ड्रॉ कर रहे हैं आपने उनको इनकरेज करना है ताकि बच्चे अच्छा ई लिखना सीख जाएं। उसके साथ साथ आप अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट फॉर अल्फ़ाबेट भी क्लास में या होमवर्क में दे सकते हैं। आप बच्चों से कहें कि इनको ट्रेस करें और जो पिक्चर दी गई है जैसे कि एनवेलप और इंजन, इनको भी प्यारा सा कलर करें। और हमने क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर कि हर काम बच्चे का इनकरेज करना है, चाहे वो जैसा कर रहा है, लेकिन हमने उनको इंस्ट्रक्शन देनी है गाहे बगाहे और उनको इनकरेज करना है, स्टार दे के, थम्स अप दे के, कोई अच्छा कमेंट करके। सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज की तरफ। लेकिन उससे पहले जो आपके फर्स्ट पेज पे जो एनवेलप बना हुआ है आपने इसको प्यारा सा कलर करना है, इसकी शेप भी टीचर को बतानी है और कोशिश करें आप अच्छा काम करें ताकि टीचर आपको शाबाशी दें। फर्स्ट लेटर ऑफ दीज पिक्चर्स इन बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, रिमेंबर, हाँ, we have seen this in the story. What is this? This is the elbow. And elbow किससे आता है, ई से, ई। तो आपने यहाँ पे कैपिटल ई और स्मॉल ई लिखना है। उसके बाद लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज इरेजर, इरेजर जिसे हम मिटाते हैं। एंड अगेन आपने लाइन्स में कैपिटल ई एंड स्मॉल ई लिखना है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज एग, एग। आपने इधर भी लाइन में कैपिटल एंड स्मॉल ई लिखना है। राइट द लेटर्स ई एंड देन मैच इट टू द रेलिवेंट पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन लाइंस पे कैपिटल एंड स्मॉल ई लिखना है, फिर नीचे पिक्चर्स देखनी है। अगर आपको लगे कि ये पिक्चर जो गिवन है दैट इज स्टार्ट विद द लेटर ई, तो आपने इसको मैच कर देना है। तो ये देखें एलिफेंट, डज एलिफेंट स्टार्ट विद लेटर ई, यस, तो आपने इसको एलिफेंट को आपने मैच कर देना है लेटर ई से। इंजन, क्या इंजन ई से आता है, करेक्ट, तो इसको भी आप लेटर ई के साथ मैच कर देंगे। डॉल, क्या डॉल ई से आती है, नो, तो हम डॉल को मैच नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पिक्चर आपने खुद देखनी है, अगर आपको लगे कि ये ई से आती है तो आपने इसको ई के साथ मैच कर देना है। ट्रेस एंड राइट एंड से, अब आपने क्या करना है, कैपिटल और स्मॉल ई की ट्रेसिंग गिवन है, आपने इसको पहले फिंगर से आप ट्रेस कर लें, आप पेंसिल से ट्रेस करें और ख़ुद से आपने इसको ट्रेस करना है अच्छा कैपिटल और स्मॉल। सो डियर टीचर्स, आप लेटर ई से रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाइए, ज़्यादा सारे फ्लैश कार्ड हों और बच्चे से उनसे वोकैबुलरी पूछें कि इसका वर्ड बताएं कि किससे स्टार्ट होता है और ये क्या चीज़ है। और आपने फोकस करना है कि स्टीम एक्टिविटीज़ आप क्लास में ज़रूर फॉलो करें। अब चलते हैं एथिक्स फोकस पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, तौर तरीके, मैनर्स। व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमने अपने इर्द गिर्द जो हमारे फ्रेंड हैं या हमारे टीचर हैं या किसी की भी कोई बिलोंगिंग को लेते हुए, किसी की भी कोई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उनकी परमिशन लेनी है। और परमिशन के बगैर आपने किसी की कोई भी चीज़ नहीं उठानी, ना ही इस्तेमाल करनी है।
सो डियर टीचर्स, आप हम चलते हैं टेक्नोलॉजी पोर्शन की तरफ। आपने बुक में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है और बच्चों को भी स्कैन करना सिखाना है और इनकरेज करना है कि बच्चे वीडियो देखें, सीखें, समझें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको लेटर ई की बहुत अच्छी पहचान हो गई होगी। आप लिख सकते हैं, आपके सामने अगर वोकैबुलरी आ जाए तो आप उसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, आप कलरिंग भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।